In Delhi, Union Minister of Power Manohar Lal Khattar held a press conference to address key issues and updates within his ministry. During the briefing, Khattar discussed recent developments in the power sector, including advancements in energy infrastructure, policy changes, and initiatives aimed at improving electricity access and efficiency across the country. He also responded to media queries on various topics related to power generation, distribution, and sustainability efforts. The press conference aimed to provide transparency and updates on the government's efforts to enhance the energy sector and address any ongoing challenges. Yes, sir. मित्रों, आज मिनिस्ट्री ऑफ पावर का हमारा एक एजेंडा कैबिनेट नोट में इस नाते से उसको अप्रूवल मिला है कि जितने भी देश भर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसमें थोड़ा गति जितना अपेक्षित है बढ़ाना चाह रहे हैं उतना गति जो है अपेक्षित नहीं बढ़ पा रही है। कई प्रकार की कठिनाइयां ये महसूस की जा रही हैं कि जिसके कारण से उन कठिनाइयों से बाकी उनकी कॉस्ट बढ़ती है और जो भी कॉस्ट बढ़ती है तो उसके कारण से अंतर्गतवा टैरिफ पर उसका असर जाता है। तो इसलिए अन्य प्रकार की जो पावर है उसके मुकाबले में हाइड्रो में जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए एक आज नई स्कीम, एक प्रकार की जो बजटरी सपोर्ट है वो घोषित की गई है। एक सपोर्ट हमें 2019 में एक पॉलिसी में घोषित की गई थी जिसके अंदर ऐसे सभी पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए जो रोड्स एंड ब्रिजेस इसके खर्च के लिए सहायता दी जाती थी। लेकिन ध्यान में यह आया कि रोड्स एंड ब्रिजेस के अलावा भी बहुत प्रकार के ऐसी सुविधाएं उन प्रोजेक्ट को आवश्यकता होती है, जैसे मानो रोपवेज है, जैसे रेलवे की जो लाइंस है, रेलवे साइडिंग है, उसका खर्च होता है। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी वहाँ जो आवश्यकता होती है उनको भी देना पड़ता है। और खास करके ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं, जो पावर हाउस से नियरेस्ट जो पोलिंग स्टेशन है वहां तक पावर ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का भी अलग से खर्च होता है। इन सब खर्च के ऊपर पहले किसी प्रकार की कोई सब्सिडी या कोई बजटरी सपोर्ट नहीं दी जाती थी। अब इन चार चीजों को भी रोड्स एंड ब्रिजेस के अलावा जोड़ दिया गया है ताकि इस पर आने वाले खर्च को भी एक प्रकार से सब्सिडाइज किया जा सके। इसकी अलग अलग दरें हैं, अलग अलग हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसकी जो अपर कैप है वो फिक्स की गई है कि सब प्रकार के खर्च के ऊपर अगर 200 मेगावाट तक का कोई प्रोजेक्ट है उसमें 1 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट ये उसकी लिमिट तय की गई है। 1 करोड़ या उससे कम जितना भी उनकी आवश्यकता होती है एज पर फार्मूला वो उनको दिया जाता है। और ऐसे ही अगर 200 मेगावाट से बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 75 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से उनको दिया जाता है। लेकिन ये कोई ऐसी लिमिट सबके लिए फिक्स नहीं है। यदि किसी प्रोजेक्ट में खर्च इससे ज्यादा होता है तो उसके लिए भी एक स्पेशल कमेटी बना करके उनको उसका अप्रूवल देने के बाद उससे ज्यादा भी अप टू 1.5 करोड़ रुपया भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक खर्च को कम करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर लंबे जो पीपीएस होते हैं पीरियड के लिए उसमें उनका टैरिफ जो रेट है वो यदि कम आएगा तो एक कंपटीशन बढ़ेगा और कंज्यूमर को भी सस्ती बिजली मिलेगी। तो इस प्रकार से आज कैबिनेट ने इसको एक प्रकार से अप्रूव किया है। इसके माध्यम से 7 साल की यानी 2024-25 से लेकर और 2032 तक जो कुल राशि का अनुमान लगाया गया है 12,461 करोड़ रुपया और इस योजना में आवंटित करने की और ये योजना बनी है। और कुल मिलाकर के इसमें जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स तो शामिल है ही हैं, साथ में जो पंप स्टोरेज जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है और इसका लाभ उनको भी मिलेगा। और ऐसे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे या तो कैप्टिव यूज में आते हैं या फिर कमर्शियल यूज भी उनका वो करते हैं, तो उस नाते से वो भी इसका उपयोग, इसका लाभ ले सकेंगे। कुल मिलाकर के इसमें जितनी पावर को जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाभ मिलेगा उसमें कुल मिलाकर लगभग 31,000 मेगावाट, जिसमें 15,000 मेगावाट तो पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट है और 16,000 मेगावाट अन्य
अन्य जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एक प्रकार से ऊर्जा उत्पादन में इस योजना का लाभ उनको मिलने वाला है। तो ऐसा एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। हमारे पावर की जो सप्लाई है वो हाइड्रो पावर की खास करके बढ़ेगी, क्योंकि हमारा हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है वो जिन स्टेट्स में उपलब्धता है वहाँ पर्याप्त मात्रा में चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ पावर प्रोजेक्ट लग सकते हैं। लेकिन जितने भी चिन्हित किए गए हैं लगभग 133 गीगावाट ये पावर प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसमें अभी तक जो हम जिसका दोहन कर रहे हैं वो 42 गीगावाट तो जो जनरेट हो रही है, और इसके अलावा भी 104 मेगावाट ऐसी है जो अंडर डिफरेंट हेड्स जिस किसी का अंडर कंस्ट्रक्शन है अथवा सीए का क्लियरेंस मिल चुका है। 104 में 42 मेगावाट जो इन ऑपरेशन है वो भी 42 गीगावाट वो भी है।